ये दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक और दिमाग घुमा देने वाली भी है। यहाँ जानवर सिर्फ जीते नहीं, वे अपने बचाव के लिए ऐसे अकल्पनीय नियम तोड़ने वाले तरीके अपनाते हैं जिसे देखकर सबसे चालाक शिकारी भी एक पल में रुक जाए, कांप जाए और कंफ्यूज हो जाए। कुछ जानवर तो मरने का नाटक करते हैं तो कुछ खतरा आते ही अपनी पूंछ गिरा देते हैं, कुछ तो जहर उगलकर या बदबूदार मल त्याग कर दुश्मन को दूर भगा देते हैं। लेकिन असली मजा तो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि ये तो आम चालें हैं। सचमुच रचनात्मक तरीके तो वो हैं जिनके बारे में शायद ही तुमने कभी सुना होगा। सोचिए एक ऐसा मेंढक जो कि इतना डेस्परेट हो जाता है कि वह अपनी उंगलियां तोड़कर उन्हीं हड्डियों को हथियार की तरह बाहर निकाल लेता है, या फिर एक नन्हा सा तितली का लार्वा जो कि बचने के लिए हीरे जैसा सिर और डरावनी हरकतों के साथ साथ खतरनाक सांप की हूबहू नकल निकाल लेता है। ये तो प्रकृति के जुगाड़ू योद्धा हैं जिनकी रक्षा तकनीकें किसी साई-फाई मूवी से कम नहीं लगते हैं। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही जानवर देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोटिक्सिया। ज्यादातर जीव शिकारी को डराने के लिए चटकीले रंग, तेज पैटर्न या फिर चमकीली चेतावनी लाइन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपका पूरा जीवन अंधकार में गुजरा हो जैसे निशाचर जीवों का, तो रंगों का खेल ज़्यादा काम नहीं आता है। और यहीं से शुरू होती है बायोल्यूमिनोसिस की जादुई दुनिया। कैलिफोर्निया की पहाड़ियों में रहने वाला एक अनोखी मिलीपीड प्रजाति मोटिक्सिया अपने दुश्मन को डराने के लिए रंग नहीं बल्कि अपने अंदर की चमक का इस्तेमाल करती है। रात के गुप्त अंधेरे में इसका पूरा शरीर धीमी नीली हरे प्रकाश से जगमगाने लग जाता है। शिकारी को पहले ही चेतावनी मिल जाती है कि ध्यान रहे, मैं खाने की चीज नहीं। लेकिन इसका असली खतरा तो अब शुरू होता है। यह मिलीपीड केवल चमकती नहीं है, यह अपने शरीर में साइनाइड भी बनाती है और उसे छोड़ती भी है। यह वही साइनाइड होता है जो कि शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने से रोक देता है। यानी तेज गंभीर जहर। जैसे ही कोई शिकारी इस पर हमला करने के लिए आता है या फिर इसको काटने की कोशिश करता है, यह उसके शरीर में साइनाइड को छोड़ देती है। उसके बाद यह सबसे बड़ी उसकी भूल साबित हो जाती है। चमक तो बाहर की एक चेतावनी होती है, असली मामला तो साइनाइड का होता है जो कि इसके शरीर में प्रवेश करके बैठ जाता है और वक्त आने पर यह निकल भी जाता है। एक छोटे लंबे पैर वाली मिलीपीड और उसके अंदर दो पावर, एक जो दिखाती है और दूसरी जो मार देती है। प्रकृति का यह जीव अंधेरे में चमकता भी है और उसी चमक के पीछे मौत छिपाए रखता है। टेक्सास हॉर्नेड लेजर्ड। धरती पर मौजूद सबसे डरावने बचावों में से एक टेक्सास हॉर्नेड लेजर्ड, जिसे लोग प्यार से हॉर्नी टॉड भी कहते हैं। लेकिन इसका बचाव का तरीका प्यार से तो बिल्कुल नहीं जुड़ा है। जब कोई भी शिकारी इस पर हमला करने की कोशिश करता है तो यह छोटी सी चिपकली अचानक से कुछ ऐसा काम कर देती है जो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं लगती है। यह अपनी आंखों के कोने से खून की धाराएं फेंकती है सीधा शिकारी पर, और यह बस एक बूंद नहीं होती है, यह इतनी ताकत से खून को उछालती है कि वह 4 फीट दूर तक जाकर उस शिकारी के मुंह पर गिरता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इसका राज क्या है। इस लेजर्ड की आंखों के आसपास की मांसपेशियां इसकी नसों को पूरी तरह से घेर लेती हैं। जैसे ही यह खतरा महसूस करती है, ये मांसपेशियां अचानक से सिकुड़ जाती हैं, दिल तक जाने वाला खून रोक देती हैं और सारा रक्त इसकी आंखों के पास आ जाता है। जिसके बाद यह शक्तिशाली प्रेशर के साथ में एक खून की धारा फेंकती है, वो भी सीधा शिकारी के चेहरे पर। बायोलॉजी में इसे कहा जाता है ऑटो हेमरेजिंग या फिर रिफ्लेक्स ब्लीडिंग। लेकिन मानना तो पड़ेगा, दर्शकों की नजर में यह प्रकृति का सबसे विचित्र, सबसे अनदेखा और सबसे दिमाग हिला देने वाला हथियार है। एक छोटी सी छिपकली और आंखों के खून से हमला। प्रकृति वाकई ही कमाल की स्क्रिप्ट लिखती है। डायनेस्टर बटरफ्लाई। धरती पर मिलने वाली डायनेस्टर तितली शायद पूरे पशु साम्राज्य की सबसे खतरनाक नकलची है। लेकिन इसका जादू तब शुरू होता है जब यह प्यूपा बनती है। इस अवस्था में यह तितली मानो अपने पिछले जन्म की सारी ताकत को जगा लेती है। यह खुद को उल्टा लटका लेती है, अपना सिर फुला लेती है और अपने पेट को ऐसे मोड़ देती है कि देखने वाला एक पल में घबरा जाता है। उसे तो यह लगता है यह कोई कीड़ा या फिर तितली नहीं, यह सचमुच का सांप है। और इसका असली खेल तो तब शुरू होता है यह अपनी त्वचा की अंतिम परत को भी उतार देती है। लगभग 13 दिन के बाद यह बिल्कुल स्थिर रहती है, ना हिलना ना डुलना, बस अपने अविश्वसनीय रूप से वास्तविकता सांप का भेष धारण कर लेती है। यही इसका एकमात्र बचाव है। इस दौरान इसकी त्वचा पर सांप जैसे उभार भी आ जाते हैं जिसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। मानना तो पड़ेगा, एक छोटी सी तितली और इतना खतरनाक और घातक भ्रम। प्रकृति भी कभी कभी खुद को पीछे छोड़ देती है और जाने अनजाने में कुछ ऐसी रचनाएं कर देती हैं जो कि उसके भी सोच से परे होती हैं। पिग्मी स्पर्म व्हेल।
प्रकृति में मलत्याग एक आम रक्षा तंत्र है और कई जानवर इसे बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पिग्मी स्पर्म व्हेल ने इस आइडिया को एक ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। खतरा दिखते ही यह सिर्फ मल नहीं छोड़ती है, यह एक गाढ़ा चिपचिपा गूदा स्रप छोड़ती है और यहीं से शुरू होता है इसका सीक्रेट मूव। यह अपने पंखों और पूंछ को इतनी तेजी से फड़फड़ाती है, यह सिर्फ फैलकर बदल जाता है एक गहरे काले बादल में, और यह बादल शिकारी को पूरी तरह से ढक लेता है जैसे किसी ने अचानक धुआं छोड़ दिया हो, और व्हेल उसी पल अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से चुपचाप भाग जाती है और शिकारी के हाथ में कुछ नहीं लगता है सिवाय एक काले घने बादल के। इबेरियन रिब न्यूट्स प्रकृति के सबसे विचित्र और डरावने बचावों में से एक इबेरियन रिब न्यूट्स के पास है। एक छोटा सा जीव, लेकिन इसका डिफेंस मैकेनिज्म पूरी तरह से नाइटमेयर लेवल का होता है। जैसे ही यह खतरा महसूस करता है, यह कोई भागने या दौड़ने का खेल नहीं खेलता है। यह न्यूट अपनी त्वचा को फैला लेता है और फिर अपनी ही पसलियों को आगे की ओर धकेल देता है। हाँ, सचमुच अपनी हड्डियों को बाहर की तरफ निकालकर एक नुकीला घातक बॉडी आर्मर बना लेता है। लेकिन असली डरावनी बात यह नहीं है। हर उभरी हुई पसली में एक जहरीला दूधिया पदार्थ चिपका हुआ होता है जो किसी को भी एक घातक दर्द और मौत भी दे सकती है। इतने खतरनाक ट्रिक के बाद भी न्यूट को लगभग कोई भी नुकसान नहीं होता है। यह अपनी त्वचा और पसलियों को हर बार बिना किसी परेशानी के ठीक कर लेता है और इन्हें खतरा महसूस होने पर बार बार इस्तेमाल भी कर लेता है। एक छोटा सा न्यूट और उसके अंदर समाई हुई है एक बायोलॉजिकल हथियार जो किसी साई-फाई मूवी से निकला हुआ लगता है। बॉक्सर क्रैब समुद्र की गहराइयों में रहने वाला एक छोटा सा जीव, लेकिन दिमाग ऐसा जिसे देखकर बड़े से बड़ा शिकारी भी सोच में पड़ जाए। यह है बॉक्सर केकड़ा, जिसे लोग प्यार से पॉम पॉम क्रैब, चेयर लीडर क्रैब भी कहते हैं। और इसका बचाव तरीका प्रकृति के सबसे स्मार्ट और अनोखे और अनदेखे हथियारों में से एक है। यह केकड़ा अपने हर पंजों में दो छोटे छोटे एनीमोन पकड़कर घूमता है। जैसे ही शिकारी इसके पास आता है, बॉक्सर केकड़ा अपने एनीमोन को हवा में लहरा देता है जैसे कह रहा हो, आसपास जाओ और इसे डंक लगाओ। और अगर कोई भी शिकारी इन पर हमला करने की कोशिश करे तो इन एनीमोन में होता है एक शक्तिशाली जहर भरा डंक जो तुरंत ही हमलावर को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। लेकिन यह तो दोनों की जुगलबंदी का कमाल है, जहाँ की केकड़ा सुरक्षा पाता है और एनीमोन को मिलता है मूवमेंट, जिससे कि वह ज्यादा खाना और शिकार को पकड़ने में उसे भी आसानी होती है। और इस पूरी प्रक्रिया को सिम्बायोटिक पार्टनरशिप कहते हैं। और एक खास बात यह है कि बॉक्सर केकड़ा एनीमोन के बिना भी जिंदा रह सकता है, और अगर इसे एनीमोन न मिले तो कभी कभी ये स्पंज या फिर मूंगे के छोटे छोटे टुकड़े को लेकर हथियार की तरह इस्तेमाल कर लेता है। एक छोटा सा केकड़ा और इतनी चालाकी, प्रकृति भी कमाल की रचना रचती है। हेयरी फ्रॉग अगर किसी मेंढक को डरावना मेंढक या सीधे सीधे वुल्वरीन फ्रॉग कहा जाए तो समझ लीजिए कि बात सामान्य नहीं है। प्रकृति का असली एक्समैन कैरेक्टर, क्योंकि खतरा होते ही यह जो करता है वह किसी सुपर हीरो फिल्म से सीधा उठाया हुआ लगता है। इसका मुख्य बचाव है अपनी ही उंगली की हड्डियों को तोड़ना। हाँ, सच में यह अपनी ही उंगली की हड्डियों को तोड़ लेता है और फिर उन टूटी हुई नुकीली हड्डियों को अपने पैर की त्वचा को चीरते हुए बाहर निकालता है और उन्हें इस कदर से इस्तेमाल करता है जैसे कि इसके घातक पंजे। इसके पिछले पैरों में यह हड्डियां कोलेजन से जुड़ी हुई होती हैं और दूसरी तरफ एक खास मांसपेशियां होती हैं। जैसे ही मेंढक खतरा महसूस करता है, वह उन मांसपेशियों को सिकोड़ देता है और हड्डी का एक नुकीला टुकड़ा टूटकर सीधे उंगली की त्वचा को चीरता हुआ बाहर निकलता है। यह पंजे इतनी तेजी से निकलते हैं कि शिकारी भी कुछ समझ नहीं पाता है कि कब एक साधारण सा मेंढक एक हथियारबंद मेंढक बन गया। अगर कोई शिकारी इस पर हमला करने के लिए आता है तो यह मेंढक इन्हीं पंजों से उस पर इस कदर से वार करता है कि वह शिकारी कभी जीवन में भी इस मेंढक के पास नहीं आता है। उसके अंदर एक डर बैठ जाता है कि यह तो वुल्वरीन है। एंट्स दोस्तों, आपने अपने जीवन में काफ़ी चींटियां देखी होंगी जो कि साइज में काफ़ी छोटी होती हैं, लेकिन ये चींटियां लड़ती नहीं हैं, ये बलिदान देती हैं, और वो भी ऐसे तरीके से जो प्राकृतिक में बेहद ही दुर्लभ है। इन प्रजातियों की श्रमिक चींटियों के शरीर के अंदर एक जहर से भरी ग्रंथियां फैली हुई होती हैं। जब कोई हमलावर इन पर हमला करने के लिए आता है तो यह छोटी सी चींटी अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करती हैं। यह अपने पेट की मांसपेशियों को अत्यधिक जोर डालकर सिकोड़ देती हैं, इतना कि उसका शरीर अंदर से फट जाता है और उसी पल हर दिशा में फैल जाता है एक गाढ़ा चिपचिपा बेहद ही जहरीला पदार्थ जो हमलावर को चिपकाकर, जलाकर या सीधे सीधे मारकर ही दम लेता है।
यह कोई बम नहीं बल्कि यह एक केमिकल होता है जो कि चींटियां अपने शरीर के अंदर बनाकर घूमती हैं और जरूरत पड़ने पर यह इसका इस्तेमाल भी करती हैं। इसका अंजाम वही होता है जो एक सच्चे सिपाही का होता है। हमलावर भी मरता है और साथ ही साथ वह बहादुर चींटी भी मर जाती है। अपने साथियों की रक्षा करने के लिए अपने शरीर का भी बलिदान दे देती हैं ये चींटियां, और यह सबसे बड़ी हीरो मानी जाती हैं क्योंकि यह अपने परिवार की रक्षा करने के लिए अपना ही बलिदान दे देती हैं, साथ साथ शिकारी की भी ऐसी तैसी कर देती हैं। अक्सर हमारे इस जंगल में सबसे बड़ा हीरो तो वो होता है जिन्हें हम आम तौर पर छोटा समझते हैं। स्लो लॉरिसिस दक्षिण एशिया के जंगलों में रहने वाला प्यारा सा सीधा सादा दिखने वाला स्लो लॉरिसिस दिखने में चाहे कितना भी क्यूट क्यों ना लगे, लेकिन इसके अंदर छिपा है एक ऐसा हथियार जिसके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। रात के अंधेरे में यदि कोई भी दुश्मन इस पर हमला करने के लिए आता है तो एक ऐसी चाल चलता है, ऐसी ट्रिक इस्तेमाल करता है जो पूरी तरह से कोबरा स्टाइल होती है। खतरा महसूस होते ही यह अपने पिछले पैरों को खड़ा कर लेता है और अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाता है, एक हीरे जैसा डिफेंस पोज बना लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोबरा अपना फन फैलाता है, और इसके साथ ही एक धीमी सी डरावनी फुंकार भी लगाता है। लेकिन असली ट्विस्ट तो यहाँ नहीं है, इसके बगल में मौजूद एक विशेष ग्रंथ से जहरीला एक शराब निकलता है, और अगर खतरा बढ़ जाए तो स्लो लॉरिसिस अपने हाथों को काटकर इस जहर को अपने मुंह में ले लेता है और फिर एक ऐसा विषैला काम करता है जो कि हमलावर के लिए सीधे सीधे जीवन और मृत्यु का सवाल बन जाता है। उसके बाद हमलावर की सीधे मौत ही हो जाती है। टर्माइट्स यह कोई साधारण दीमक नहीं, यह एक ऐसा योद्धा है जो कि अपना पूरा जीवन सिर्फ एक अंतिम धमाके के लिए ही तैयार करता है। कॉलोनी में सबसे बड़े आकार वाला सैनिक धीरे धीरे अपने पेट में नीले विषैली क्रिस्टल जमा करते रहता है, सालों तक, वो भी चुपचाप, जैसे अपने भीतर की आग को बढ़ा रहा हो। और फिर जब उस पर हमला होता है तो यह सैनिक सबसे आगे जाकर खड़ा हो जाता है। उसका पूरा शरीर पहले से ही एक जीवित बम बन चुका है। जैसे ही यह नीले क्रिस्टल दीमक की भारी थैली में पहुंचते हैं और लार ग्रंथ के रासायनिक स्रव में मिलते हैं, वे तुरंत एक चिपचिपा जहरीला गू में बदल जाते हैं। जैसे ही कोई दुश्मन इसे काटने के लिए आता है तो सैनिक दीमक वहीं फट जाता है, उसकी जान चली जाती है। लेकिन उस धमाके से उठा गाढ़ा पदार्थ उस दुश्मन को पूरी तरह से लकवाग्रस्त कर देता है। वह चिपक जाता है, वह हिल नहीं पाता है। एक छोटा सा दीमक और उसकी अंतिम सांस भी अपनी कॉलोनी की रक्षा के लिए एक घातक हथियार में बन जाती है। प्रकृति में कुछ योद्धा मरते हुए भी अपनी पूरी फौज को बचा लेते हैं। नॉर्थर्न फलमर्स पक्षियों में उल्टी करना कोई नई बात नहीं है। कई प्रजाति बदबूदार उल्टी फेंककर शिकारियों को दूर रखते हैं, लेकिन नॉर्थर्न फलमर्स ने इस रणनीति को ऐसे स्तर तक पहुंचा दिया है जो सीधे सीधे वाइल्ड लाइफ हॉरर मूवी जैसा लगता है। समुद्र में रहने वाला यह गुल जैसा समुद्री पक्षी दिखने में भले ही शांत लगे, लेकिन इसकी उल्टी पूरी तरह से खतरनाक हथियार है। फुलमर जो फेंकता है वह सिर्फ एक बदबूदार नहीं, वह अत्यधिक चिपचिपा तेल जैसा तरल जैसा पदार्थ होता है, और जब किसी पक्षी के पंख चिपक जाएं वह उड़ नहीं सकता है, यानी शिकारी की सीधी मौत की सजा। सबसे हैरान कर देने वाली बात, यह हमला ज्यादातर फुलकर के चूजे करते हैं क्योंकि उनके पास ना तो पंजे, ना दौड़ने की ताकत और ना ही किसी पर हमला करने की ताकत, इसलिए वह इसी सुपर पावर का इस्तेमाल करते हैं। स्कुआ और सीथविल जैसे शिकारी अक्सर इनके शिकार बनते हैं और उल्टी लगते ही उड़ान भरने या फिर शिकार जारी रखने की कोशिश इनकी बेकार हो जाती है। सोचिए एक छोटा सा फ्लफी सा चूजा और इसका हथियार जीवित पक्षी को भी उड़ने से ही रोक देता है, या फिर दूसरी तरह कहें तो यह एक जीवित गोंद बम है। प्रकृति भी कभी कभी सबसे प्यारे जीवों को सबसे गंदे और सबसे असरदार हथियार दे देती है। बॉम्बर डियर बीटल, इसका नाम जितना तेज इसकी ताकत उससे भी ज्यादा और इसका विस्फोटक उससे भी ज्यादा। जहां आम बदबूदार कीड़े सिर्फ एक बदबूदार द्रव छिड़कते हैं, यह छोटा सा बीटल सीधे सीधे रासायनिक हथियार निकाल देता है। इसका डिफेंस मैकेनिज्म किसी लैब से निकली तकनीक जैसा लगता है। इसके शरीर में दो अलग अलग उदर कक्ष होते हैं जिसमें बेहद ही अलग अलग रसायन भरे होते हैं। ये दोनों रसायन अगर मिल जाएं तो यह बीटल फट भी सकता है, इसलिए प्रकृति ने इन्हें अलग रहने का कमाल का तरीका दिया है। जैसे ही यह खतरा महसूस करता है, यह दोनों रसायन एक चैम्बर में मिल जाते हैं और यह तुरंत उबलता हुआ एक विस्फोटक मिश्रण बन जाता है। यह स्प्रे इतना गर्म होता है कि इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सोचिए उबलता हुआ तरल सीधा हमलावर के चेहरे पर, और इसकी सटीकता का राज, इसका उदर सिरा लगभग 270 डिग्री तक घूम सकता है, जिससे कि यह किसी भी दिशा में रासायनिक पदार्थ को छिड़क सकता है और अपने शिकारी को निशाना बनाकर गर्म रासायनिक स्प्रे भी दाग सकता है। एक छोटा सा कीड़ा और हथियार ऐसा कि बड़े बड़े शिकारी भी नजदीक आने की हिम्मत नहीं करते हैं। फ्लाइंग फिश,
समुद्र की सतह पर अचानक एक चमकीली चांदी सी चमक दिखाई देती है और पलक झपकते ही वह मछली हवा में उड़ रही होती है। यह है फ्लाइंग फिश। इस मछली को कहा जाता है फ्लाइंग फिश, जो कि नाम से ही नहीं बल्कि अपने कारनामों से भी बिल्कुल हवाई जहाज जैसी लगती है। सबसे बड़ी उड़ने वाली मछली सिर्फ 18 इंच की होती है, लेकिन इसकी स्पीड किसी स्पोर्ट्स कार से कम नहीं होती है, यानी पानी के अंदर भी 37 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ती है और एक झटके से सतह को चीरकर यह बाहर निकल जाती है और झटके से सतह को चीरकर हवा में निकल जाती है। हवा में पहुंचते ही इसके पंख जैसे फिन खुल जाते हैं और यह 4 फीट की ऊंचाई तक ग्लाइड कर सकती है। यह मछली सिर्फ ऊंची नहीं उड़ती है, यह कई बार तो 655 फीट तक की दूरी तय कर सकती है, यानी समुद्र के ऊपर एक आधा किलोमीटर की लंबी उड़ान। लेकिन इसका असली मास्टर स्ट्रोक तो अभी बाकी है। हवा में ग्लाइड करते हुए यह मछली पानी को छूते ही अपनी पूंछ को बिजली सी रफ्तार से फड़फड़ाती है, जिससे वह सतह पर स्विंग करते हुए फिर से हवा में उड़ जाती है। यह तकनीक इसे और ज्यादा बूस्ट देती है, जिससे यह हवा में और ज्यादा उड़ पाती है और ऐसा करते करते यह एक ही रन में 1312 फीट यानी 4 फुटबॉल मैदान जितनी दूरी तय कर सकती है। एक छोटी सी मछली और इसकी उड़ान ऐसी कि कोई पक्षी भी शर्मा जाए। सी कुकुम्बर, समुद्र की गहराइयों में रहने वाला शांत सा सी कुकुम्बर दिखने में बिल्कुल हार्मलेस, लेकिन इसके अंदर छिपा है प्रकृति का सबसे विचित्र और हैरान कर देने वाला डिफेंस मैकेनिज्म। खतरे की जरा सी आहट मिलते ही यह जीव ऐसा काम कर देता है। यह करते हैं सेल्फ एविक्रेशन, यानी कि अपने ही शरीर के अंग को खुद अपने गूदा द्वार से बाहर निकाल देते हैं। हाँ, सच में यह अपनी ही लंबी चिपचिपी आंतों को कई बार अन्य आंतरियों को भी अपने शरीर से बाहर फेंक देते हैं। इसके ये उभरे हुए अंग शिकारियों को उलझाते हैं, ध्यान भटकाते हैं और कुछ प्रजातियों में तो यह अंग जहरीले भी होते हैं, जो कि दुश्मन को जलन, चोट, यहाँ तक कि मौत भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से शिकारी भ्रम में पड़ जाता है। उसे लगता है कि यह समुद्री खीरा मर गया है और जब वह वहां से निकल जाता है तो उसके बाद समुद्री खीरा मौका मिलते ही वहां से चुपचाप गायब हो जाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, इस घिनौनी दिखने वाली प्रक्रिया में समुद्री खीरे को कुछ नहीं होता है। कुछ हफ्तों में यह अपने शरीर के अंगों को फिर से रीजनरेट कर लेता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हैंगफिश, समुद्र की सतह में रहने वाला नरम बिना हड्डी वाला हैंगफिश दिखने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इसकी रक्षा तकनीक इतनी दमदार है कि लगभग 30 करोड़ साल पहले से ही यह जिंदा है, क्योंकि इसका गुप्त हथियार तो स्लाइम है। और स्लाइम सिर्फ स्लाइम नहीं होता है, यह दुश्मन को घुटने पर मजबूर कर देने वाला स्लाइम है। जैसे ही कोई शिकारी जैसे शार्क या ईगल या कोई भी बड़ी मछली हैंगफिश को काटने की कोशिश करता है, बस उसी पल यह अपने शरीर से एक गाढ़ा चिपचिपा फैला हुआ कीचड़ उगल देती है। यह स्लाइम पानी में फैलकर सीधा हमलावर के फेफड़ों में घुस जाता है, जिसके बाद शिकारी को घुटन महसूस होती है और उसे उल्टी सी आने लग जाती है। उसके बाद वह पीछे हट जाता है और हैंगफिश इसी पल का फायदा उठा करके वहां से सांप की तरह फुर्र हो जाता है। यह एक ऐसा बचाव है जो कि जहर नहीं देता है, बस यह दुश्मन की सांस रोक देता है और दुश्मन भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है